हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आपने मेरी माघ मेला वाली वीडियो में देखा ही होगा कि प्रयागराज से अयोध्या पहुंचने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टिकट कैंसिल हो जाना, भागते हुए बस पकड़ना, सारी चीज़ें अलग। लेकिन अयोध्या में पहुंचने के बाद और थोड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद मुझे मेरा होटल रूम मिल ही गया। सो इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अपने दांतों पे धार लगा के पहले मैं निकल रहा हूँ राम की पेड़ी पे। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, जस्ट लाइक बनारस, भाई अयोध्या के अंदर भी जगह जगह पे वॉल आर्ट देखने को मिल जाएगी। और ये वॉल आर्ट कितनी अमेजिंग है, आप बस देखो। अगेन सम वॉल आर्ट, देखो यार, इनको पेन एंड पेपर पे बनाना मुश्किल है, वॉल पे बनाना सोचो यार कितना मुश्किल होता होगा। एंड इट वॉज क्वाइट अम्यूजिंग फॉर मी कि सुबह 10 बजे भी मार्केट अभी लगी नहीं थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं पहुँच गया राम की पेड़ी, और भाई नज़ारा बहुत ख़तरनाक है। पीछे पूरी की पूरी नदी आपको दिख रही होगी, और नदी है तो समझ लो भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे नीचे लोग नहा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ नहा कैसे रहे। अभी शायद घाट और आ गया, मैप्स पे दिखा रहा है और भी आ गया, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा नहाने के लिए। नहाऊंगा तो नहीं यार, मैं थोड़ा सा बस पानी डालूंगा। पीछे लोग नहा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, चलो। ये लो गाइस, मेरे पीछे जेसीबी की खुदाई देख लो। दिल्ली की अपनी फेमस जेसीबी की खुदाई। तो ये रहा पॉइंट, यहाँ पे नहा रहे हैं लोग। तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ा सा आचमन ही कर लूँगा, पानी डाल लूँगा ऊपर से, फिर उसके बाद चलेंगे। लेकिन भाई लोग नहा रहे हैं, मैं यहाँ पे पानी में हाथ डालने से डर रहा हूँ। लोग नहा रहे हैं लिटरली यहाँ पे। ये लो, थोड़ा सा भी ले लो। और जैसे ही मैंने अपना इंस्टेंट स्नान खत्म करा, मैंने बैक साइड पे देखा सरयू नदी में भाई साहब वहाँ पे तो रिवर बेड दिख रहा था पूरा का पूरा। नदी का पानी कम होने की वजह से चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिख रही थी। ये ऐसा फेवरेट स्पॉट बन गया मेरा, जहाँ पे मैं 2 दिन लगातार आया और मैंने घंटों बिताए हैं इस जगह पर। लेकिन इससे पहले मैं इस रिवर बेड को एक्सप्लोर करूँ, मैं पहुँच गया सीधा श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। और मैंने मंदिर में भोलेनाथ के बहुत सुंदर से दर्शन करे। एंड देन इट वॉज द टाइम टू गो टू सरयू घाट। एंड यू वोंट बिलीव मी, जैसे ही मैंने रेत पे पैर रखा, मैं बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट एंड शांत महसूस कर रहा था। आप इसे माँ सरयू की महिमा कहिए या फिर अयोध्या का जादू, ये जो भी था, बट ये जगह मेरी अयोध्या में सबसे फेवरेट बन गई थी, ऑब्वियसली राम मंदिर के बाद। और यही फायदा है मुझे लगता है सोलो ट्रैवलिंग का। मेरा मन था आने का, मैं आ गया। शायद कोई और होता साथ में तो नहीं जाना, ये नहीं करना। डूड, निकल जाओ, चले जाओ, वो गिव्स अ फक। यार सही बताऊं तो जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ से। बस ऐसा लग रहा है कि बैठ जाओ, धूप सेको, और यही तो लाइफ है। नहीं, कुछ पल ही मिलते हैं, आराम से बैठो, टेंशन फ्री। एक बात बोलो आपको, मैंने यहाँ पे हीरोबाजी के अंदर आके जैकेट तो उतार दी अपनी। धूप है अनडाउटेडली, बट भाई हवा चल रही है तो पहले जैकेट पहनते हैं। यहाँ पे नरम रेत पे चलना, तेज हवा को महसूस करना, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम मेडिटेटिंग। अब अपनी तस्वीर साफ करके निकल गए हैं। अब पक्का ये वीडियो मम्मी ने देखी ना तो बहुत डांटेंगी
इतनी रेत भर गई होगी ना पैंट में। बट इतना तो बनता है नहीं। घाट से बाहर निकलते मैंने देखा एक बूढ़े से अंकल वहाँ पे भेलपूरी बना के बेच रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे खा लेना चाहिए, मैं भूखा भी था। तो ऑब्वियसली मैंने भेल ले ली है, थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी बट क्वांटिटी ठीक है, आई गेस 50 रुपये काफ़ी है इसके लिए। तो मैं यहीं से चलते चलते जा रहा हूँ लता मंगेशकर चौक में, भी वहाँ पे खाने के लिए कुछ रहेगा तो वहाँ पे कुछ खा लेंगे। अगर रास्ते में कोई रेस्टोरेंट मिला तो वहाँ पे खाएंगे, बिकॉज आई एम हंग्री नाउ। फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे लता मंगेशकर चौक पे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो मैं यहाँ से निकल गया सीधा अपने रूम की तरफ, हनुमानगढ़ी। और जितने मैं हनुमानगढ़ी जा ही रहा था तो मुझे बीच रास्ते में मिला एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं बनारस घूमा, उसके बाद प्रयागराज गया, मैंने सिर्फ फास्ट फूड ही खाया था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइट एंड कंफर्टिंग, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा। एक मसाला डोसा विद चीज़ कर दीजिए और एक मसाला डोसा विद चीज़ मसाला डोसा। हाँ, और एक फ़िल्टर कॉफ़ी। मैंने तो जल्दी जल्दी डोसे को खा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और कॉफ़ी तो भाई फ़िल्टर कॉफ़ी, अगर आप साउथ में गए हो तो यू कैन रिलेट, वहाँ से अच्छी कॉफ़ी आपको कहीं नहीं मिलती है। आई एम बैक होम, लंच हो गया है और इट्स टाइम टू रेस्ट बिकॉज हनुमानगढ़ी जाना था। लेकिन इस वक्त क्या है ना, एक्चुअली दोपहर हो गई है और इस वक्त होते हैं सारे मंदिर बंद ऑब्वियसली। एंड मैं आया हूँ अपने रूम में, दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक, बिकॉज अभी मेरा मन नहीं है इसे ठीक करने का। जब जाएंगे एक बार पैक करेंगे, थोड़ा सा रील स्क्रॉल करेंगे, अभी बहुत टाइम है अपने पास, फिर उसके बाद जाएंगे शाम को हनुमानगढ़ी। एंड होपफुली अगर टाइम बचा हनुमानगढ़ी के बाद, क्योंकि यहाँ पे आरती होती है 6 बजे, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने अभी भेल खाई थी तो अंकल ने बताया कि आप 5 बजे पहुँच जाओगे और आपको आरती देखनी है। तो इधर आई कैन गो हनुमानगढ़ी एट 5 और आरती, और पहले आरती बाद में हनुमानगढ़ी, विल सी। अब मैं अपनी कार्ट में बैठ के जा ही रहा था, पीछे से भाई आता है जो थोड़ी सी रैश ड्राइविंग कर रहा था, बट ही वॉज रियली एक्साइटेड टू सी मी शूटिंग, बट भाई का थोड़ा मुझे लगता है एक्सीडेंट होते हुए बचा। एनीवेज मैं सबको बोलूँगा भाई ड्राइव सेफली एंड केयरफुली, और उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाता हूँ आरती के लिए। शाम होते ही वैसे पूरी मार्केट में ना जान आ गई है, हर जगह लाइट्स लग गई है। मैं दिखाता हूँ, चारों तरफ लोग भी निकल गए और सारे आरती के लिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली रात की आरती जो होती है ना नदी किनारे, वो बेस्ट होती है, तो मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ। रश करते हैं।
आरती अटेंड करने के बाद इट्स टाइम टू गो फॉर हनुमानगढ़ी, बिकॉज मैं फर्स्ट डे में ही चाह रहा था कि हनुमानगढ़ी मैं कर लूँ ताकि मैं अगले दिन सुबह सुबह उठ के राम मंदिर जा सकूं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल करते हैं हम हनुमान जी के लता दर्शन। चौक में आप रात को ही आइए, क्योंकि जब लाइटिंग हो जाती है ना, दिन में चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन रात को जब लाइट्स जलती है, स्पेसिफिकली हर एक चीज़ पे फोकस करिए ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वो कर सकते हैं। मैं जा तो हनुमानगढ़ी रहा था, लेकिन भैया कुछ ज़्यादा ही आगे ले आए और मुझे सीधा राम मंदिर के आगे छोड़ दिया। ये रहा, लेकिन मैं अभी जा नहीं सकता हर मंदिर, अभी हनुमानगढ़ी नहीं गया मैं, तो अभी सबसे पहले यही कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जाऊँ हनुमानगढ़ी। चलते चलते यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। थोड़ी सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी जाते वक्त, मेहनत करो तभी दर्शन मिलेंगे। यहाँ पे बंदर हैं तो अपना सामान संभाल के रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट मुझे लग रहा है भीड़ ज़्यादा नहीं है तो दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। जय श्री राम। 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 हनुमान जी के तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, इनफैक्ट मैं 2 बार ही चले गया तो 2 बार ही दर्शन हो गए, तो मज़ा आ गया भाई। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि इतनी रात को आने के बाद भी भीड़ नहीं है और अच्छे से दर्शन हो गए। खैर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई। बहुत अच्छा, पॉजिटिव, लाइक रिलैक्स्ड एंड ब्लेस्ड एट द सेम टाइम, एंड यही से मैं चाह रहा हूँ कि दशरथ महल। और बिलीव मी, दशरथ महल आप रात को ही जाना, बिकॉज इट लुक्स एब्सोल्युटली मैजिकल। और फिर दशरथ महल की सपनों भरी दुनिया से निकल के मैं गया कनक महल। अब कनक महल की स्टोरी में बताया जाता है कि कनक महल जो था वो माता सीता जी को गिफ्ट करा था माँ कैकेयी ने। अब कनक महल के अंदर मैं जब गया तो वहाँ पे भगवान जी के दर्शन में अभी थोड़ा समय था, तो लोगों ने बैठ के वहाँ पे आधे घंटे तक भगवान श्री राम का नाम जाप करा। और कनक महल के अंदर जो भगवान राम जी की मूर्ति थी, वहीं पे एंट्रेंस पे ये सिल्वर की भगवान विष्णु के पूरे 10 अवतारों को दिखाया गया है। और ये 10 अवतार देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जितनी भी देर में रहा मंदिर में बस यहीं पर था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं खाने की खोज में निकल गया मेन मार्केट में, जहाँ पे खाने के कुछ हद से ज़्यादा ही ऑप्शंस थे। एक तो यहाँ पर रेस्टोरेंट चूज़ करना इतना मुश्किल है ना, इतने सारे ऑप्शन है, समझ में ही नहीं आ रहा। और मुझे चाहिए एनीथिंग चाइनीज़ नूडल्स। तो मैंने ढूंढते ढूंढते भाई फाइनली एक रेस्टोरेंट में पहुँच गया। अब वहाँ पे जो मैंने रेस्टोरेंट में जो नूडल्स ऑर्डर करे वो भाई ऐसा था जिसको खाने के बाद मेरा चाउमीन से भरोसा ही उठ गया। कैसे तो कैसे मैंने वो नूडल्स ख़त्म करे, अपना पेट भरा और आज के दिन को ख़त्म करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा राम मंदिर के पूरे दर्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड and also don't forget to like the video and subscribe to my channel, and I'll see you in the next one next week. Bye.